केंद्रीय सरकार में मेरे सहयोगी श्री जॉर्ज फर्नांडिस, श्री शांता कुमार जी, हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार जी धूमल, लोकसभा में मेरे सहयोगी महेश्वर सिंह जी, विधायक चंद्रसेन जी, बहनों और भाइयों, बरसों से ये मांग हो रही थी कि रोहतांग पास पर सुरंग का निर्माण हो, जिससे कि 12 महीने आवागमन हो सके, आना जाना हो सके। मुझे ये कहने में बड़ी खुशी है कि बरसों बाद अगर ये कार्य आज आरंभ हो रहा है तो इसका श्रेय सबसे अधिक मेरे सहयोगी रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस को जाता है। हिमाचल की इस मांग से तो मैं बहुत पहले से परिचित था। कई बार मनाली आने का मौका मिला। रोहतांग तक की यात्रा की, लेकिन बाद में बर्फ का पहाड़ आकर खड़ा हो गया। रास्ता बंद, आना जाना ठप। उस क्षेत्र के लोग मुझसे कहते थे कि हमें अलग थलग छोड़ दिया जाता है, हम प्रकृति से लड़ रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र में हम प्रकृति पर विजय क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं? मुझे खुशी है कि आज वो प्रयास प्रारंभ होने जा रहा है। मुझे खुशी है कि विकास और रक्षा दोनों दृष्टियों से इस रोहतांग पास सुरंग की बहुत आवश्यकता थी, आज उसकी शुरुआत होने जा रही है। लोग अगर संतुष्ट हैं, उन्हें इस बात का भरोसा है कि हमारी सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए कमर कसे हुए हैं, तो विकास के काम में भी तेजी आती है और सुरक्षा को भी बल मिलता है। पिछले 10-12 साल से हम अपने देश में आतंकवाद से लड़ रहे हैं। हमें कई लड़ाइयों का सामना करना पड़ा है। देश ने हर चुनौती का सफलतापूर्वक उत्तर दिया है। स्वतंत्रता के बाद पहली लड़ाई तो जम्मू कश्मीर को लेकर हुई। जम्मू कश्मीर के लोग, वहां की प्रजा, जिनमें राजा भी शामिल थे,
जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने के पक्ष में थे, लेकिन हमारे पड़ोसी को यह पसंद नहीं आया। देश के विभाजन से उसका संतोष नहीं हुआ। दो राष्ट्र के सिद्धांतों को उसने जम्मू कश्मीर पर भी लागू करने का घातक विचार किया। हमेशा की तरह पहले कबायली भेजे गए और उसके पीछे पीछे पड़ोसी की सेना, पाकिस्तान की सेना आई। हमले का ये तरीका अभी तक चल रहा है। इसी से मिलता जुलता दृश्य हमने कारगिल में देखा। पहले कहा गया कि पाकिस्तान की फौज नहीं लड़ रही है, ये जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए हथियार उठा रहे हैं। लेकिन बाद में हमने देखा और दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की फौज लड़ रही थी। हमारे जवानों के लिए बड़ी कठिन लड़ाई थी। दुश्मन चोरी छिपे पहाड़ की चोटियों पर कब्जा करने में सफल हो गया था। हमारे जवान धरती पर थे, नीचे थे, लेकिन उनके मन में संकल्प था, देश के लिए बलिदान होने की भावना थी। उन्होंने मन में ठान ली थी कि इन चोटियों पर तिरंगा फहराना है, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न अदा करनी पड़े। और यही हुआ। अब पाकिस्तान ने एक नया तरीका निकाला है लड़ाई का। उसने देख लिया है कि आमने सामने फौज की लड़ाई होती है तो भारत की फौज को मात नहीं दिया जा सकता, मुंह की खानी पड़ती है, वापस जाना पड़ता है। और इसलिए एक नया तरीका निकाला है, आतंकवाद का, छद्म युद्ध का रास्ता अपनाया है। अभी क्या हुआ कालूचक में? बस में से यात्रियों पर हमले किए गए। और फिर फौज की छावनी पर हमला किया गया। औरतों को, बच्चों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया, आतंक पैदा करने के लिए। इस तरह की घटनाओं का सिलसिला जारी है। दुनिया हमसे कहती है कि आपका कहना तो सही है, घुसपैठ बंद होनी चाहिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर रोक लगनी चाहिए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने जो कुछ रेडियो पर, टेलीविजन पर कहा था, उस पर उन्हें अमल करना चाहिए। लेकिन हम उन्हें समझाने में लगे हैं, आप धैर्य से काम लीजिए।
जिस दिन पार्लियामेंट पर हमला हुआ उसी दिन सचमुच में भारत की ओर से उन्हें उत्तर मिलना चाहिए था। लेकिन दुनिया भर से आवाज उठी कि जो कुछ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, बुरा हुआ है, होना नहीं चाहिए था। आप धीरज रखिए, अब ऐसी बात नहीं होगी। और उसके बाद फिर घटनाएं होती रहीं। कालूचक में तो ताजा नरसंहार हुआ है। हमसे कहा जाता है कि कश्मीर हमारी रगों में खून मलकर दौड़ रहा है। मैंने किसी शायर का शेर पढ़ा था, रगों में दौड़ने के हम नहीं कायल, जो आंख से न टपका वो खून ही क्या है। हम खूनों का खेल बंद करना चाहते हैं। आज गंभीर राष्ट्रीय संकट में भी हम विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं। समाज के जो उपेक्षित वर्ग हैं, देश के जो उपेक्षित क्षेत्र हैं, उनका हम ध्यान रख रहे हैं। योजना ऐसी बना रहे हैं कि देश में समृद्धि आए और समृद्धि में सबको हिस्सा मिले। लेकिन हमें सुरक्षा की चिंता करनी है। अंतर्राष्ट्रीय जगत इस बात को समझे कि भारत के सहन करने की भी एक सीमा है। जो प्रयास हो रहे हैं हम देखते हैं वो किस हद तक ले जाते हैं। आतंकवाद का जो सिलसिला चल रहा है वो बंद होता है या नहीं, लेकिन हम दुनिया से कहना चाहते हैं, और पड़ोसी भी इस बात को सुन रहा है, कि जब सारे संसार में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो रही है, अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान में आई हुई हैं, तो हम अपने देश में आतंकवादी गतिविधियां कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं और कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं।